रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 15 सेकंड के इस वीडियो को देख भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन भारत के दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। 3 सालों से जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन अचानक भारत के लिए एक साथ आ गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर बिल्कुल सच है। कई देश तो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि रूस में हुआ क्या है। दरअसल रूस ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की धुन बजाते हुए भारत को एक खतरनाक युद्धपोत INS तुशिल सौंप दिया है। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो आजकल क्या काफी टाइम से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, इससे पहले के भी जब 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने यही कोशिश की थी कि उनके यहाँ किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज आए, ट्रेड हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज के साथ उनके टर्म्स हमने अच्छे होते हुए ही देखे। बल्कि हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि काश पाकिस्तान के भी कई कंट्रीज के साथ टर्म्स अच्छे हों, ताकि हमारे यहाँ भी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने में अपना कुछ इंटरेस्ट शो करें, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सके। जी, और आज हम बात करेंगे रशिया की। रशिया के साथ बात करेंगे भारत की, और दोनों कंट्रीज के आपस में टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया है, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे। ग्लोबल पावर को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, दुनिया के लीडर बनने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन वो फिर भी बन के दिखाएंगे। देखें सर, जो शख्स अपने, जो भाई ने भी बातें की है ना, सारी 100% सच बातें हैं कि जो शख्स अपने लोगों को गंदम के लिए रिलीफ दे रहा है, जो घी के लिए रिलीफ दे रहा है, बिजली के 200 यूनिट फ्री दे रहा है, तो ऐसा शख्स किसी को भी पसंद होगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे अरब अमारात में हो, चाहे वो रशियन हो, दुनिया का कोई भी शख्स होगा, इंसानियत को पसंद किया जाता है भाईजान। तो मोदी ने अभी तक 10-15 सालों में जो भी काम किया है वो इंसानियत को लेके काम कर रहा है। आज वो रशिया में जाके मोदी साहब बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हजारों लाखों लोगों की जानें बचाने के लिए बैठे हुए हैं और अपने मुल्क को फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल। रशिया की, क्योंकि इस वक्त जो एक्टिव उनके जो टारगेट्स हैं वो तो सीरिया में हैं, यूक्रेन में हैं, और उनको अपने इसके लिए चाहिए वेपनरी। चाइना से भी बहुत कुछ वो ले रहे हैं और उनके पास अपना भी काफ़ी वेपन है। सो लेकिन ये अगर चीज़ होती है तो क्या इंडिया विल बी पार्ट ऑफ फैनिंग द वॉर बिटवीन रशिया और यूक्रेन? क्योंकि एक तबका तो ये कहता है जनाब कि जो इंडिया है वो रशिया से तेल खरीद के तो बेसिकली तो रशिया को तगड़ा कर रहा है। अगर इंडिया तेल उस तरह ना खरीदे तो रशिया तगड़ा नहीं होगा। अच्छा, मज़े। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेके आगे बेच रहा है, तो बात तो ये भी चल पड़ी है ना कि इंडिया की रिफाइनरियों से तेल न्यूयॉर्क और यूरोप पहुंच गए। ठीक है, तो ये, और वो सारा रशियन ऑयल है लेकिन महंगा बिक रहा है। सो अब यहाँ पे आके ये समझना है कि रशिया, इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया को ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो भेज देते हैं तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी ख़रीदेगी। सो ये, एंड देन वो जिसे कहते हैं ना, एंड देन उनका टैक्स
को फ़ायदा होगा, उनके डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा होगा। फिर इंडो पैसिफिक में, अफ्रीका में जितने ममालिक हैं सारे इंडिया की तरफ लपकेंगे कि भाई हमें वेपन्स दो। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि पाकिस्तान को एक थोड़ा खुल के खेलना चाहिए। पाकिस्तान ये है कि JF-17 थंडर के हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सारे हैं चुप के करने हैं, कोई इधरों ना कोई वेख लै, कोई सज्जियों ना वेख लै, कोई खब्बियों ना वेख लै, इन्हों पता तो नहीं लगा, उन्होंने पता तो नहीं लगा, ठीक है। अर्जेंटीना और बरतानिया के अपने मसले थे, ठीक है जी, तो कहीं और सुनने में आया कि उस तरह वो जो डील है उस तरह वो नहीं पहुंच सकी। सो ये चीज़ें हमें देखना है कि हमने क्या करना है, हमारे लिए क्या है, हम क्यों उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जपियाँ डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी काम कर रहा है। ये चीज़ें हमें देखनी है कि अब हम यहाँ पे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का तो समझ आ रही है कि अगर ये चीज़ मटीरियलाइज होते हुए टाइम लगेगा, इतना कोई आसान काम नहीं होता कि आप एक दिन सोचें और दूसरे दिन कर लें। लेकिन अगर ये चीज़ मटीरियलाइज हो जाती है तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में जैसे आपको बताया इंडिया का छक्का लगेगा, ठीक है जी। और ये जो छक्का लगता है तो इसका फिर ज़ाहिर बात है वो डिफेंस सेक्टर में इम्पोर्टेंट फैक्टर। एक तरफ से नेटो जो कुछ सुनने में आ रहा है कि जब से ये जंग हुई है कुछ 350 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है यूक्रेन की वॉर के ऊपर। रशिया भी कुछ 9800 अरब डॉलर इस पर लगा चुका है। इंडिया जो है वो नेट बेनिफिशियरी है, रशिया से तेल लेगा, रशिया को वेपन्स बेचेगा। और अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो रशिया के पास इंडियन करेंसी है वो वापस फिर इंडिया आ जाएगी, क्योंकि इंडिया अगर 18-19 मुल्कों के साथ जो है वो इंडियन करेंसी में काम कर रहा है। अभी वो अमारात के साथ जो है वो अपना मुआहदा तय करके आए हैं। तो ब्रह्मोस अगर इंडिया से रशिया जाएगा, ठीक है जनाब, तो वो जो पैसा है वो पैसा तो ऑलरेडी इंडिया के बैंकों में रशिया का पड़ा हुआ है। तो वो जो पैसा है वो इंडिया के अगर बैंकों में रशिया का पैसा पड़ा तो इसका मतलब है कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह गया, ठीक है जनाब। तो रशिया को मिसाइल मिल गए, वहाँ से उन्होंने तेल भी ले लिया। अब रशिया क्योंकि फंसा भी हुआ है, उसको सारी बातें वेपन्स भी चाहिए, तो वो समझ रहे होंगे कि हम ये चीज़ें इनसे ले लें। और लेट्स से जिसे वो कहते हैं ना कि एक जिसे कहते हैं ना कि रशिया को ये है कि मेरी, अगर आपको याद हो कि लेवरव साहब जब इंडिया आए थे रिसेंटली, तो आई थिंक किसी मीटिंग के लिए, G20 की मीटिंग के लिए जब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए मुश्किल है कि वो उस पैसे को हम कहाँ लगाएं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इस पैसे को कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल कर देंगे। अब पाकिस्तान जो है उसने रशिया से तेल लिया है चाइनीज़ करेंसी में, सो डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है बहुत तेज़ी से, एंड इंडिया इज़ प्लेइंग इट्स रोल कि डॉलर को नीचे भेजें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको डॉलर चाहिए होता है आपकी करेंसी उतनी डी वैल्यू होती है। जैसे पाकिस्तान है, हमारे मुल्क में डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन जो है ये बहुत बड़ा ये मसला है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ ज़रूर मौजूद है। रशिया की बेहतरीन जो दोस्ती है वो तो चाइना से है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान चाइना के लिए कहता है ना जी, डीपर देन ओशंस एंड हायर देन हिमालयस एंड स्वीटर देन हनी, तो ये उनके बारे में कहा जाता है कि शी जिनपिंग एंड पुतिन की देयर नो लिमिट्स टू फ्रेंडशिप, ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं दे आर वर्किंग फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, और इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है, चाइना भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। पर एनी हो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली। और इंडिया जो है वो जिसे वो कहते हैं ना वो कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, इस चीज़ में लगा हुआ है कि वो अपना वो जो आत्मनिर्भर भारत है वो उसके ऊपर काम कर सके और दुनिया की जो नई मार्केट्स हैं उधर जा सके। अब इंडिया की जो आपको मज़े की बताऊँ 1992 से लेकर 2021 तक जो मेजर आर्म्स इंपोर्ट इंडिया ने की है वो 65% रशिया से की है। अब इंडिया अगर वापस भेजता है तो ये बड़ी बात है। इस दौरान 1992 से लेकर 2021 तक इंडिया की जो मेजर आर्म्स इंपोर्ट है 65% वो रशिया से है। इस दौरान सिर्फ इस 30 सालों में सिर्फ 7% आर्म्स इंडिया ने रशिया से अमेरिका से इंपोर्ट की है, सिर्फ 7% फ्रांस से की है, सिर्फ 7% जो है
वो उससे की है। ये मैं आपको सिपरी का डाटा बता रहा हूँ, सिपरी आर्म्स ट्रांसफ़र डाटा। ये आप सोर्स, मैं स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उसका डाटा बता रहा हूँ। इससे आप पहले चले जाएं 1960 से 1991 तक चले जाएं, तो इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन से 1960 से 1991 इंडिया सोवियत यूनियन से 10% असला लिया हुआ है, जापान से 9%, अमेरिका से 15%, यूके से 8%, जर्मनी से 7% और बाकी ममालिक से 51%। लेकिन इंडिया ने फिर अपना ये सारा राइट आफ्टर द कोल्ड वॉर, ये पिछले 30 साल इंडिया ने रशिया को जैसे कहते हैं ना, हर शा क्वार्टरली होना देखो, जितने भी T-90s, T-72 टैंक शैंक जो कुछ भी था, ठीक है जी, और MiG-21, Su-30, MiG-29, ये सारे के सारे फ्लीट जो हैं उन्होंने इंडिया ने लिए हैं रशिया से, और बड़े मोटे पैमाने पे। और उस वक्त पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल चीज़ों को मैयर करते थे। वो कहते थे यार ये न्यूमेरिकली चीज़ें जो हैं हो रही हैं। लेकिन अब अगर ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, ठीक है जी, और रशिया, मज़े की बात है, अब ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी कर रहा है एंड लाइसेंस दे रहा है वेपन्स के प्रोडक्शन को इंडिया को, ठीक है जी। और ये इंडिया के लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर है, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना। अब इस दौरान कहा जाता है कि सन 2000 से लेके 2021 तक दोनों मुल्कों ने कोई 50 एक सेपरेट डील्स की थी। टैंक्स, बैटल्स के लिए ज़्यादा टैंक चाहिए, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल चाहिए, फाइटर जेट्स के लिए, एंटी शिप एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल के लिए, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल